हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3। इसमें सबसे पहले हम बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे। बेसिक जानकारी मतलब इसमें प्रयुक्त होने वाली प्रमेय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें इस प्रश्नावली में कितनी प्रमेय प्रयुक्त होंगी। तो इस प्रश्नावली में 3 प्रमेय प्रयोग में ली जाएंगी। एक होगी प्रमेय नंबर 6.3, ये होती है ए मतलब कोण कोण कोण, तीनों कोण कैसे होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं इसमें। और एक दूसरी प्रमेय होती है प्रमेय नंबर 6.4। इसमें क्या होता है? एस मतलब भुजा भुजा। इसमें क्या होता है? तीनों संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। और एक होती है प्रमेय नंबर 6.5। इसमें क्या होता है? एस मतलब एक भुजा फिर बीच में कोई कोण फिर से भुजा बराबर हो तो भी ये समरूप त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम पहली प्रमेय क्या कहती है। तो मान के चलेंगे प्रमेय नंबर 6.3 को मान के चलेंगे। हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। इस त्रिभुज को हम नाम दे देंगे ABC और इसको दे देंगे PQR। क्लियर है? अगर इसके कोण A बराबर दिया है 40 अंश, कोण B बराबर 50 अंश और कोण C बराबर 90 अंश है। और यहाँ पर देखेंगे कोण P बराबर 40 अंश, कोण Q बराबर 50 अंश और कोण R बराबर 90 अंश है। तो प्रमेय कहती है अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। यहाँ पर देखेंगे कोण A कोण P के बराबर है, कोण B कोण Q के बराबर है और कोण C कोण R के बराबर है। अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। संगत भुजा क्या होंगी? AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। किससे? ए मतलब कोण कोण कोण। क्यों? क्योंकि इनके तीनों संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कोण A बराबर है कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के, C बराबर है कोण R के। क्लियर है? इसकी दूसरी प्रमेय है 6.4 एस वाली। दूसरी प्रमेय क्या कहती है? अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है। मान के चलेंगे ये है ABC, ये है PQR। इसको मान लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे 5 सेंटीमीटर और इसको मान लेंगे 6 सेंटीमीटर की। इसको मान लेंगे 8 सेंटीमीटर, इसको मान लेंगे 10 सेंटीमीटर और इसको मान लेंगे 12 सेंटीमीटर की। क्लियर है? तो प्रमेय नंबर 6.4 क्या कहती है? अगर किन्हीं 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात समान है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान है। यहाँ पर देखेंगे AB अपॉन PQ का अनुपात निकालेंगे तो 4/8 है, यानी कि कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा? 1/2। BC अपॉन QR का अनुपात निकालेंगे, BC अपॉन QR का अनुपात निकालेंगे तो कितना है? 5/10। 5/10 तो कितना आ जाएगा? 1/2। AC अपॉन PR का अनुपात निकालेंगे, AC अपॉन PR का अनुपात निकालेंगे तो ये भी कितना है? 6/12 यानी कि 1/2। प्रत्येक का अनुपात समान है तो ये भी समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। किससे? भुजा से। कैसे कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं शॉर्ट में एस से क्या कहलाएंगे? त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR। किससे? एस से।
अब देखेंगे नेक्स्ट प्रमेय लास्ट 6.5 SAS यानी कि भुजा कोण भुजा। इसमें क्या होता है कि कोई दो भुजाओं का अनुपात समान होता है और कोई एक संगत कोण बराबर होता है। मान के चलेंगे हमारे पास कोई दो त्रिभुज हैं, वो इस प्रकार हैं। इसको मान लेंगे ये है ABC और इसको मान लेंगे PQR। अब यहाँ पर देखेंगे माना ये है 5 सेंटीमीटर का, ये है 10 सेंटीमीटर का, ये है 20 सेंटीमीटर का और ये है 40 सेंटीमीटर का। यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर है। तब इसमें क्या होता है, ये त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और इसमें एक संगत कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे? AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR। इनका अनुपात कितना आएगा? 1/2 आएगा। और कोण B बराबर है कोण Q की। अब यहाँ पर देखेंगे एक भुजा एक कोण और एक भुजा मतलब दो भुजा एक कोण से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये तीन प्रमेय इस प्रश्नावली के अंतर्गत लागू होने वाली है। तो चलते हैं इसकी प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने के लिए किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कुछ त्रिभुज दिए गए हैं, इनमें से हमें छांटना है कि कौन कौन त्रिभुज समरूप हैं और कौन कौन त्रिभुज समरूप नहीं है। और उस समरूपता कसौटी का प्रयोग किया है हमने, उसका नाम भी लिखना है इसमें। क्लियर है? तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कोण A बराबर है कोण P, कोण A बराबर है कोण P और कोण B बराबर है कोण Q, कोण B बराबर है कोण Q, कोण C बराबर है कोण R, कोण C बराबर है कोण R। क्योंकि कोण A कोण P के बराबर है, दोनों 60-60 के। कोण B कोण Q के बराबर है, ये भी 80 ये भी 80। कोण C कोण R के बराबर है, ये भी 40 ये भी 40। इसका मतलब ये है कि तीनों कोण बराबर हैं, यानी कि एंगल 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 यानी कि कोण 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 से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कोण 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 यानी कि AAA से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। क्लियर है? अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या ये इसके समरूप है। अगर यहाँ पर हम देखें AB अपॉन इसका 2 गुना कौन सा है, यहाँ पर 4 है, यानी कि AB अपॉन QR का अगर हम अनुपात निकालें तो कितना आएगा? 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। अगर हम इसका 2 गुना देखें तो ये हो जाएगा AC/PQ, AC/PQ। अगर हम इनका अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा? 3/6 यानी कि 1/2। क्लियर है? अगर हम इसका अनुपात देखें 2.5 का तो लिखेंगे BC बट्टे कितना हो जाएगा? PR, BC बट्टे PR कितना होगा? 2.5 2.5/5 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2.5। काटेंगे तो 1/2। हमें दिखाई दे रहा है कि इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात और इसका और इसका अनुपात मतलब प्रत्येक भुजा का अनुपात कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः S से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। भुजा 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 से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के।
क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समरूप है या नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इसका दोगुना ये हो गया 4, 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, लेकिन 2.7 का दोगुना 5 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि MP का दोगुना कौन सा है, ये है, यानी कि DE, MP/DE का अनुपात कितना है 2/4, यानी कि 1/2, और इसका अनुपात इसके बराबर है, यानी कि LP/DF का अनुपात कितना है 3/6, यानी कि 1/2। लेकिन LM/EF का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा 2.7/5। यहाँ पर देखेंगे इन दोनों का अनुपात तो सेम आ रहा है, लेकिन इसका अनुपात सेम नहीं आ रहा है। तो अतः हम लिख सकते हैं MP/DE इक्वल टू LP/DF नॉट इक्वल टू LM/EF। इसीलिए यह समरूप नहीं है, यह समरूप त्रिभुज नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसका दोगुना देखेंगे 2.5 का दोगुना 5 हो जाएगा। इसका दोगुना देखेंगे, इसका दोगुना ये है, और इसका संगत कोण भी बराबर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोण M बराबर है कोण Q के, और MN का अनुपात किसके बराबर है, PQ के अनुपात के बराबर है, बराबर ML का अनुपात किसके बराबर है, QR के बराबर है, यानी कि कितना है 1/2 आएगा। इसका मतलब ये है कि दो भुजा और एक कोण बराबर है। क्या है, दो भुजा और एक कोण बराबर है। तो लिखेंगे हम दो भुजा यानी कि SAS, दो भुजा हो गई, एक कोण हो गई। तो इससे त्रिभुज LMN समरूप होगा त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या ये दोनों समरूप हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 3 का दोगुना है 6, 2.5 का दोगुना है 5। अब देखेंगे कि क्या ये संगत कोण है। यहाँ पर देखेंगे BC अपॉन क्या है EF, यहाँ पर इसका कोई संगत कोण नहीं है। अगर इसका ये संगत कोण होता तो या तो ये वाला कोण होता या फिर ये वाला कोण होता, लेकिन इसका ये वाला कोण है। क्लियर है, क्योंकि इसका कोण संगत कोण नहीं है जो ये बराबर है, तो यहाँ पर ये भी समरूप त्रिभुज नहीं होगा। अगर ये वाला 80 कोण है वो यहाँ पर होता या फिर यहाँ पर होता तो ये संगत कोण बन जाता। अतः त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक कोण दिया है 80 का, यहाँ पर भी एक कोण 80 का दिया है। एक कोण दिया है 70 का, यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है और ये वाला कोण इसमें ज्ञात करना है। अब चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना होगा 180 अंश होगा। कोण D का मान कितना है 70, कोण E का मान कितना है 80 और कोण F का मान हमें ज्ञात करना है। क्लियर है, ये कितने जाएंगे 150, 180 में से जाएंगे कितने बचेंगे 30 अंश बचेंगे, यानी कि ये वाला कोण कितना होगा 30 अंश का होगा। इसी प्रकार 80 और 30 कितने हो जाएंगे 110, 110 में कितने जुड़ने पड़ेंगे यानी कि 70 जुड़ने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है ये 70 का हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे कि तीनों कोण संगत कोण है। कैसे कोण है, तीनों कोण संगत कोण है। A.A क्योंकि तीनों कोण संगत कोण है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
ए से त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्यों? क्योंकि कोण ई कोण क्यू के बराबर है, कोण ई कोण क्यू के बराबर है, और कोण डी कोण पी के बराबर है, कोण डी कोण पी के बराबर है, और कोण एफ कोण आर के बराबर है, कोण एफ कोण आर के बराबर है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है।